श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। एक आप सब अपन लोग सब जानते हैं, जब कोई वस्तु हमें साक्षात प्राप्त नहीं होती तो हम उसकी कल्पना करते हैं, रचना करते हैं, और रचना के माध्यम से हम उसका प्रसाद पा लेते हैं जो साक्षात है। ये मंदिर, ये मूर्तियां इसी का प्रतीक है। साक्षात मूर्ति से साक्षात की ओर जाना, साक्षात से मूर्ति की ओर नहीं, मूर्ति से साक्षात की ओर जाना। फोटो को देख करके हमें साक्षात मुद्रा भगवान की याद आती है। फोटो में आनंद नहीं है, मूर्ति में आनंद नहीं है, चित्र में आनंद नहीं है। चित्र को देखने के बाद साक्षात एक कल्पना होती है। आपने देखा होगा, वीतराग भाव से आप कम समझ पाएंगे, राग भाव से जल्दी समझ जाएंगे। कोई राग की का चित्र आप देखते हैं तो उस चित्र में आपको आनंद नहीं आ रहा है। उस चित्र को देख करके जो तुम्हें साक्षात की अनुभूति हो गई, वह स्मृति तुम्हारे लिए आनंद का दायक होती। मूर्ति में आनंद नहीं है, ये तो पाषाण है। मूर्ति को देखते ही हमें साक्षात पारसनाथ दिख जाते हैं, बस वो आनंद की अनुभूति हो जाती है। मूर्ति को देख करके मूर्तिमान का ज्ञान होना, और उस समय जो हमारे अंदर भाव आता है, वह भाव वस्तुतः हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए जब तक हमें मोक्ष नहीं मिले, हमें संसार को मोक्ष बनाना है। जब तक हम भगवान नहीं बने, संसार में भगवान बन के रहना है। जब तक हम देवता नहीं बने, संसार में देवता बनना है। जब तक स्वर्ग नहीं मिले, हमें संसार को स्वर्ग बनाना है। शास्त्रों में कहा, जब तक तुम मुनि नहीं बनो, ग्रस्त में मुनि बत रहो। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने लिखा, ग्रस्त को मुनिवत संज्ञा दे दी। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो। क्या कल्पना की ग्रस्त है, पंचम स्थान है, लेकिन कहा जब तक तुम मुनि नहीं बनो, ग्रस्त में मुनि बत रहो। लोग तुम्हें देखकर कहने लग जाए, कौन बनते हैं भावी मुनि, अच्छे मुनि। कोई दुर्घटना, आकस्मिक बात अलग है, प्राय जिनको घर में ही पहले से जान जाते हैं, ये तो ग्रस्त अवस्था में मुनिवत है। कई लोगों को कई टाइटल देते लोग, अरे महाराज जी घर में तो मुनियों के समान रहते हैं, ये तो योगी हैं, योगी। जब तुम्हें कोई कपड़ों में मुनिपना देखने लग जाए, समझ लेना होनहार तुम्हारी भली है। जब तुम्हें साधु लोग कहने लग जाए, ग्रस्त नहीं है महाराज, साधु हैं, वे साधु जब बनते हैं तो उनके आनंद का पार नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने ग्रस्त अवस्था में रह करके साधुता का अनुभव किया। नीचे रहकर ऊंचाई की अनुभूति करो, नीचे रहकर ऊंचाई की अनुभूति करो, ये बहुत बड़ी साधना है। इसको अपन ने कल परसों समझा था। हम शुद्ध नहीं हैं, लेकिन शुद्ध की अनुभूति करके दिखाओ, चित चमत्कार हो जाए। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने कहा, तुम भगवान नहीं हो, लेकिन तुम भगवान बन के दिखाओ। रूपातीत ध्यान करा दिया। बोले तुम सिद्ध नहीं हो, मुझे मालूम है, संसारी हो, लेकिन तुम सिद्ध बन के दिखाओ, यही सबसे बड़ी तुम्हारी साधना है। जब मैं सिद्ध हूं नहीं तो मैं कैसे बनूं? बोले जो हो वो नहीं बना जाता है,
जो नहीं हो वो बन के दिखाओ। जो हो उसमें तुम्हारा क्या है, वो तो बन चुके तुम, वो तो बन चुके, अब तुम सिद्ध बन के दिखाओ। और उन्होंने कहा कैसे सिद्ध बनता है, रूपातीत ध्यान। उन्होंने अरहंत बना दिया मुनि को, अरहंत बना दिया, बनो अरहंत। अरे मैं अरहंत हूं ही नहीं, तो मैं साधना दे रहा हूं, अरहंत बनो। तो मैं कल अरहंत बन जाऊंगा, नहीं, आज अरहंत बनो। भेष मुनि का हो, अनुभूति अरहंत की हो। भेष संसार का हो, अनुभूति मोक्ष की हो। बहुत बड़ी बात। द्रव्य गुण पर्याय अशुद्ध हैं और अनुभूति शुद्ध की हो। जब हम शिविर में ध्यान कराते, सारे शिविरार्थियों को मुनि बनाते, प्रतिदिन 3000 दीक्षाएं देता हूं। बाकायदा कहते हैं, बाकायदा, जैसे आचार्य जी कहते हैं ना, पूरे सब लोग अपने अपने कपड़े उतारो, सावधान। फिर मैं धीरे से बोलता हूं, दुपट्टा फेंक मत देना। हाँ, नहीं तो कोई एक आध फेंक दे, क्या पता। तो गुरु के आदेश है, क्योंकि मैंने कह दिया कि जो आदेश मिले टेक टू ऑर्डर। तो महाराज ने कहा है दुपट्टा फेंक दो, वो फेंक लग जाए, कपड़े फेंक दो, फेंक लग जाए। तो मैं कहता हूं मन से फेंकना। हाँ, एक बार ऐसा हो चुका था, शायद अजमेर की चतुर्मास में, क्या कोई एक चतुर्मास में, तो जैसे हम ध्यान करा रहे थे, पर मैं कहता गया कपड़े फेंक, मैं तो आंख बंद की है और वो कपड़े फेंकते गए। और जब ध्यान खत्म हुआ तो वे दोनों दिगंबर थे। बोले महाराज आपने कपड़े पहनवाए तो है ही नहीं। अब मैंने पहनने की कहा नहीं, मैंने कहा भाई ठीक है, अब हम तो अपन ध्यान करके कहते हाँ उसी सिद्ध अवस्था को नमस्कार करो। अब वो कहते महाराज जी कपड़े, अरे मैंने कही भोले प्राणी मैंने मन से बनने को कहा है। अब देखो, मन से बनने को कहा है कि मैं मुनि बन गया। ऐसे ही शुद्धोपयोग में मन से सिद्ध बन जाओ, मैं सिद्ध बन गया। अनुभूति, कपड़ा ध्यान, कपड़ा पहने हो, कपड़ा है, लेकिन अनुभूति में नहीं आ रहा। लेकिन बोले थे संसार है, पता विचित्र हो जाता है, तद्रूप मानने लग जाएं, यही भूल हुई है। समय सार में शुद्ध उपयोग की चर्चा थी, उपयोग शुद्ध करो। लोगों ने अपने आप को शुद्ध मान लिया, शुद्ध मान लिया, मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, त्रिकालिक शुद्ध। आचार्य ने कहा उपयोग शुद्ध, उपयोग को शुद्ध बनाओ। जो तुम नहीं हो उस शुद्ध की अनुभूति करो। तो जैसे उनको अनुभूति हुई, लोगों ने मिथ्या धारणा बना ली, हम त्रिकालिक शुद्ध हैं, द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। मिथ्या धारणा बन गई, मिथ्या धारणा बन गई उनकी। मैंने कहा कपड़े उतारो मन से, उन्होंने सही में उतार दिए, सही में उतार। एक बार एक बहुत अच्छा जोक पढ़ा था कहीं, एक व्यक्ति, कथा बचती ना अपने भारत में, कथा है, तो एक बेचारा बिल्कुल सीधा साधा था व्यक्ति, तो उसने कथा वाचन कराया। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा देख भाई मैं अब कथा वाचने बैठ रहा हूँ, बार बार मुझे टोकना नहीं पड़े, जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा तू कहते जाना, और जैसा मैं करता जाऊँ वैसा तुम करते जाना। जी पंडित जी, जो मैं कहूँ वही तुम्हें कहना है, देखो चूक मत करना, अशुद्ध मत बोल देना, जो मैं कहूँ ठीक वही का वही बोलना है, और जो मैं करूँ वही तुम्हें करना है। उन्होंने कहा जी पंडित जी। अब पंडित जी ने कहा ठीक है, बैठ पठा पे। तो क्या कहा तुमने? बैठ पठा पे। सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, मैं एक दे दूंगा, मैं एक दे दूंगा। उसने एक जड़ दिया, उसने भी एक जड़ दिया। कथा पहले ही सदे कथा गलत नहीं हो जाए, कहीं कथा गलत हो गई तो सारा मिट जाएगा। और वो बेचारा जितने जोर से उसको पढ़ता था उतनी जैसे वो जोम के पंडित जी को देता था, और जम के खूब हुई। जन अम्मा जी बैठे, अम्मा जी और धीरे सीधी सादी थी, अब दोनों में हाथ अपाई हो रहे, बोले तू मुझे मारता है, बोले तू मुझे मारता है, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। और जम के हुई, दांत टूट गया, उसका दांत टूटा। अब उसने एक मारा तो उसका दांत टूट गया। अब वो सामने वाला गया, यदि मैंने दांत नहीं टूटा तोड़ा तो कथा गलत हो जाएगी। उसने ऐसे जोर से मारा कि उसके 2 दांत टूट गए।
बोले पंडित जी अभी एक और टूटो, आपके 2 टूट गए। होते होते पूरे आंगन में, तो माँ जी कहती भैया पंडित जी हमें क्या मालूम कि कथा इतनी लंबी चौड़ी होती है, पहले बता देते हम पूरे आंगन को लीप पोत के रख लेते, हमने तो सोचा इतने ही में होना है। अब दोनों लस्त पड़ गए एक दूसरे को मार मार करके, आज ऐसी ही कथा मान लेते। समझो बस यही हो रहा है। भगवान ने कहा, कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि तुम शुद्ध उपयोग बनाओ, हम अपने आप को शुद्ध बना लिया। उपयोग को शुद्ध बनाना था, बांध लिया अपने आप को शुद्ध। उपयोग में भैंसा लाना था, साक्षात बन गए। उपयोग में मुनि बनना था, कपड़े उतार के फेंक दिया। तो हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है जिसकी महत्वाकांक्षा की चर्चा मैंने कही थी। तुम जो कुछ भी कल्पनाएं करना चाहो करो, मैंने कहा था, लेकिन उसको पहले वर्तमान में लाओ, मन में लाओ। मैं अब कल्पनाएं होती, आपको भी होती। मैं यदि ऑफिसर बन गया तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, शेख चिल्ली जैसा आती है कल्पना। ये शेख चिल्ली की कहानी कोई गलत नहीं है, और उसको तादरूप अपने वर्तमान में लाना है। जो हम बनना चाहते वो वर्तमान में अनुभूति लगो, कैसा लगेगा। यदि ये मैं बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी अनुभूति क्या होगी। मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं क्या करूंगा, पहले से कल्पनाएं करते, सब कल्पनाएं भरते। ऐसे मोक्ष मार्ग में कहा कल्पना करो पहले, जो तुम बनना चाहते हो, जब तक तुम नहीं बने तब बन के दिखाओ। दिखाना है हमें मोक्ष, मोक्ष जाना है तो मोक्ष की अनुभूति करके दिखाओ पहले। मोक्ष में जाने के बाद अनुभूति होगी, उसमें तुम्हारा क्या विशेषता है, चमत्कार क्या होगा। चमत्कार जब दिखाओ मोक्ष गया नहीं और मोक्ष की अनुभूति मुझे हो रही है, आनंद आ रहा है। वो परम पारणामिक भाव, वो शुद्ध स्वरूप, अनंत चतुष्टय के धनी, शरीरातीत, देहातीत, ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगें शर्म अनंता। ऐसा हमने सुना है। मैं देखता हूँ, मैं राग से रहित, द्वेष से रहित, कर्म से रहित, शरीर से रहित अनंत सुख को भोग रहा हूँ, अनुभूति में आ गया। ऐसा जब हजारों बार हम संसार में रहकर मोक्ष की अनुभूति, मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ मोक्ष की अनुभूति क्या है, वो मुझे पता नहीं है। तुम्हें उपदेश दे रहा है जैन जिनवाणी माता, तुम संसार में रहकर मोक्ष की अनुभूति करके दिखाओ तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष चाहिए है तो पहले यहां करके दिखाओ मोक्ष, और बताओ मोक्ष कैसा है। कैसा कठिन प्रश्न है। कहां जाना चाह रहे हो, मोक्ष, मोक्ष कैसा है। बोले आपने कहा है ऐसा ऐसा है, नहीं अभी तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम आत्मा की पर्याय बनाओ उस मोक्ष को, ज्ञान की पर्याय बनाओ उस मोक्ष को, और ज्ञान की पर्याय बनाकर कहो मेरे अनुभव में आ रहा है कि मोक्ष ऐसा है, मेरे अनुभव में आ रहा है मोक्ष ऐसा है, भगवान के नहीं, जिनवाणी के नहीं। हमने सब रट रखा है, जो कुछ भी अपने पास है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, समय सार में ऐसा कहा है। ये तो मिथ्या दृष्टि भी कह देगा। सम्यक दृष्टि से कहा, तुम अपने अनुभव से बोलो। कुंद कुंद को पढ़ लिया ना, मोक्ष का स्वरूप पढ़ लिया ना जी। तो अभी तुमसे कोई पूछे कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, देखना सम्यक दर्शन की पर्याय बता रहा हूं। सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री कौन होता है, भावलिंगी कौन होता है, भाव रत्नत्रय कौन होता है, मोक्ष मार्गी कौन होता है। बहुत बड़ी मार्मिक बात है, समझने का प्रयास करना। पूछा मोक्ष का स्वरूप कैसा है, बोले ऐसा है, ऐसी ऐसी परिणति है। प्रमाण क्या है, बोले कुंद कुंद स्वामी ने कहा। जनवाणी कहेगी रिजेक्ट, ये मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता।
मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। ये सत्य बोला है, झूठ नहीं बोला है। कुंद कुंद का पढ़ा है तो कुंद कुंद ने कहा है तो बोल दिया उसने, अपन रेफरेंस देते ही। बोले तुझे तेरा मोक्ष नहीं हो सकता। बोले क्यों? दूसरे के कहे हुए बात को ही प्रमाण मान के चलना, दूसरे की कही हुई बात को ही सत्य मान के चलना, ये एकांत रूप से मोक्ष का कारण नहीं। भगवान ने कहा है तो तुझे क्या है? तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। उमा स्वामी ने बहुत गजब की बात कही, बहुत गजब की बात कही। तत्वार सूत्र के अंदर जहां 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानने की बात कही, तो उन्होंने नहीं कहा केवली भगवान से जानो। जो केवली भगवान ने कहा है वो मानो, जो गुरु ने कहा वो मानो। उमा स्वामी महाराज रत्नगान साहब का आचार्य में तो कहा गुरु जो कहे वही तत्व है। उमा स्वामी महाराज बहुत आगे, क्योंकि वो बड़े को बता रहे हैं। रत्नगान साहब का आचार्य बहुत बाल बोध को है, तत्वार सूत्र बड़ा है। बोले नहीं, पूरे तत्वार सूत्र में देव का नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, जिनवाणी का नाम नहीं। देव साथ गुरु का वर्णन ही नहीं किया उन्होंने, और वर्णन किया है प्रकीर्णन रूप में तो स्वरूप बताने के लिए किया है, तुम्हारे मानने के लिए नहीं कहा। मुनियों का वर्णन आया, लेकिन मुनि का स्वरूप बताया गया कि तुम्हें गुरु का स्वरूप बताया गया। तत्वार सूत्र में मुनि का स्वरूप, गुरु का स्वरूप नहीं बताया। तुम्हें क्या करना है उनके साथ, ये चर्या ही नहीं है। पूरे तत्वार सूत्र में मुनि की चर्या बताई, श्रावक, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि तुम्हें मुनि के साथ क्या व्यवहार करना है, उन पर श्रद्धान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनका अनुसरण करना है। पूरे तत्वार सूत्र में नहीं लिखा। श्रावकाचार्य में तो लिखा है श्रद्धा नाम परमार्थ, उन पर श्रद्धान करो। तत्वार सूत्र में नहीं लिखा कि देव साथ गुरु के ऊपर श्रद्धान करो, उनकी बात मानो। शास्त्रों में जैसा लिखा वैसा मानो, पूरे तत्वार सूत्र में नहीं कहा। रत्नगान साहब चार कहा इद में वो दृश्य में वो, वहां कहा इद में, तत्वार सूत्र में नहीं कहा। पूरे तत्वार सूत्र में कहीं इद में वो दृश्य में वो का चर्चा नहीं आई, चर्चा ही नहीं दी, की नहीं चर्चा। निसंकेत आदि की चर्चा तो कर दी थोड़ी सी, लेकिन ये क्यों? रत्न तत्वार सूत्र में पूज्यवर कहते हैं तुम 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानो। किससे जानो? समंत भद्र महाराज कहते हैं किससे जानना है? बोले गुरु की क्लास में चला जाओ, वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ के आ जा। समोषण चला जा, भगवान की वाणी में 6 द्रव्य 7 तत्व आ रहा है, पढ़ के आ जा। ले शास्त्र ले जाए, इतनी किताब बुलंदा दे देना, इनको पढ़ लेना, इसमें लिखे 6 द्रव्य 7 तत्व। जैसे अपन लोग नेताओं को, कई साधुओं को बड़ा शौक होता है, जब नेता लोग आते ना तो अपनी किताब देने का भाव होता है। अपनी किताब, खुद की किताब देने का, और नहीं ये और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो। पर मैंने नेताओं से पूछा, मैंने कहा ये किताबें देते हैं क्या करते हो? बोले महाराज गाड़ी से नहीं उतरती, रद्दी में फेंकता हूँ, और नहीं तो एक लाइब्रेरी है वहाँ पर रख देता हूँ। मैं तो कभी नहीं पढ़ता, बस एक आध पन्ना पलट देता हूँ, रास्ते में टाइम मिल जाता था। नेता और पढ़ने वाला हो संभव नहीं आजकल। तो जाए किताबें ले जा, ले किताब में पढ़ लेना, 6 द्रव्य 7 तत्व की बात है। तत्वार सूत्र कहते नहीं, बड़ी गजब की बात कही। तुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन तत्वार श्रद्धान के ऊपर होगा। मैं तत्वार्थ को किससे जानूं? भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, शास्त्र से नहीं, प्रमाण नई रधिगमा। प्रमाण और नय, ये किसके ज्ञान का विषय है? भगवान के ज्ञान का विषय नहीं। प्रमाण नय, प्रमाण शब्द का प्रयोग किया। प्रमाण शब्द क्या शब्द? प्रमाण शब्द है भगवान का केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यहाँ सम्यक ज्ञान जो प्रमाण शब्द कहा है,
ये सर्वज्ञ भगवान का, गुरु का या स्वयं का? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी आता है ना, उसमें सम्यक ज्ञान आया। तो ये सम्यक ज्ञान भगवान का, गुरु का या शास्त्र का लूं कि अपना स्वयं का लूं? अपने स्वयं के प्रमाण से जानो। भगवान का प्रमाण पहली कक्षा में था, प्राइमरी में था, श्रावकाचार में था। चिंता मत करना, मैं भगवान का निषेध नहीं कर रहा हूं। देशना लब्धि में यही कहा जाता है, गुरु आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा। महाराज प्रायोग लब्धि में गुरु ने ऐसा नहीं कहा, गुरु ने तो कहा ही है, अब ऐसा है। कितना अंतर आ रहा है? ऐसा है, प्रमाण से जानो। 6 द्रव्य ऐसे हैं, 7 तत्व हैं या भगवान ने कहे हैं? भगवान ने कहे हैं, ये तो सब मिथ्या दृष्टि जिसकी चर्चा अपन ने की थी। वो जो अभव होता है ना, द्वादशांग पढ़ लेता है, लोग पूछते महाराज वो द्वादशांग पढ़ने के बाद कैसे मिथ्या दृष्टि है? कैसे मिथ्या दृष्टि है? इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना अध्ययन, वो बस ऐसे ही मानता है। कहाँ लिखा है? आचारांग में। कहाँ लिखा है? सूत्रकृतांग में। कहाँ लिखा है? व्याकरणांग में। कहाँ लिखा है? शास्त्र में। हर चीज को 6 द्रव्य के कैसे माने? बोले आगम में कहे, भगवान ने कहे, गुरु ने कहे। वो ऐसे ही भोला प्राणी है, बालक के समान। जैसे पिताजी ने कहा, बेटा कोई यहाँ आवे तो कह देना पापा घर में नहीं है। तो कोई नहीं आया, बोले बेटा पापा घर में है? बोले नहीं। बोले पापा कह गए हैं, कह देना पापा घर में नहीं है। किताबी ज्ञान ऐसा होता है, अभव का ज्ञान ऐसा होता है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ऐसा होता है, द्रव्यलिंगी का ज्ञान ऐसा होता है। पापा ने कहा है कि कह देना पापा घर में नहीं है, बस हो गया काम। ऐसा ही अपन लोग, अब देखना भाव सुख की तरफ जाना। द्रव्य सुख में अपन बार बार आलम्बन लेते, ऐसा कुंद स्वामी ने कहा है, ऐसा समय सार में आया है, ऐसा समंत भट्ट महाराज ने कहा है। यदि यही तुम्हारी अनुभूति है तो द्रव्यलिंगी, मिथ्या दृष्टि, द्रव्य सुख के ज्ञाता हो। उमा स्वामी ने कहा नहीं, भगवान का नाम लेना बंद करो। अब प्राइमरी कक्षा में ठीक था, ये तूने आग कैसे बनाया? तो कहते हैं गुरुजी ने बताया था कि ऐसा बनाओ। पहली कक्षा वाला क्या कहेगा? पहली कक्षा वाला आ बनाएगा। आप उससे पूछना कि तुमने आ ऐसा क्यों बनाया, तो क्या कहेगा? मास्टर ने कहा था ऐसा बना दो, मैंने बना लिया। अब आगे जाकर के वो हाई स्कूल, बड़े कॉलेज में पहुंच गया, उससे पूछा ये आ ऐसा क्यों बनाया, जवाब दो। अब वो बोलेगा ऐसा आ बनता है। गुरु गायब हो गया। ऐसा आ बनता है, अब वो गुरु को नहीं लाएगा, ऐसा आ बनता है। आ का आकार ऐसे ही है। बड़े लोग जब पढ़ेंगे आ, तो वे कहेंगे मेरे गुरुजी ने बताया था, वो याद करेंगे कि अब कहेंगे नहीं आ ऐसा होता है। अब गुरुजी बीच में नहीं आना चाहिए। आप बड़ी क्लास में पहुंच गए हो, अब तुम्हारी अनुभूति में आना चाहिए आ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि जब तत्वार सूत्र के युग हो जाता है, तब वो कहता है नहीं। उमा स्वामी महाराज कहते हैं 6 द्रव्य को, मैं वो 6 द्रव्य नहीं चाहता हूं, मैं वो 7 तत्व नहीं चाहता हूं जो भगवान ने कहे हैं, जो भगवान ने कहे। मैं वो 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं चाहता जो तेरे गुरु ने कहे हैं। मैं वो 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा नहीं कर रहा जो शास्त्रों में लिखे हैं। तेरे ज्ञान में क्या आए हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तत्प्रमाण है। तेरे ज्ञान की पर्याय में क्या आ रहा है? देखो भगवान से हटना नहीं है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वही है कि नहीं, पहले ये बताओ कि भगवान ने कहा है सो सत्य है कि सत्य है सो भगवान ने कहा है। अभव मिथ्या दृष्टि कहता है भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है, शास्त्र में कहा है इसलिए सत्य है। और भावलिंगी कहता है सत्य है सो भगवान ने कहा है।
एक बार बहुत सारे गिरनार की बात है, नई नई बच्चियाँ थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो कुछ नहीं जानते, आचार्य जी जो कहते हैं वही सत्य है, वही सही है, हम तो वही मानते हैं, आप भी जो कहोगे वही मान लेंगे। तो मैंने कहा ये बच्चियाँ बेचारी ठगी जाएंगी, जो चाहे जो कहेगा वो मान लेंगे। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सुधार करो, गुरु जो कहते हैं वह सत्य है, ये मिथ्या दृष्टि का काम है, ये चमचे का काम है, ये अज्ञानी का काम है। भगवान ने जो कहा वह सत्य है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या दृष्टि है। शास्त्र में जो कहा वो सत्य है, मिथ्या दृष्टि है। गुरु जो कहते हैं वह सब सत्य है, मिथ्या दृष्टि। मैंने कही 363 मतों में ऐसा कौन सा मत है जो अपने भगवान और गुरु को झूठा कहता हो? सब कहते वो हमारे गुरु ने बोला सत्य है। तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। थोड़ा सा फिर वो लोग घबरा गए, महाराज जी आप तो हमें गुरु से भगवान से विमुख कर दोगे। मैंने कही नहीं, मैं तुम्हें मिथ्यास से विमुख करूंगा। तो फिर मैं क्या करूं? गुरु ने कहा सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वही मेरा गुरु कहता है। भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, सत्य है सो भगवान कहते हैं। मुझे भगवान पर वो विश्वास है कि भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। भगवान कह रहे इसलिए नहीं, वो अन्यथा कहते ही नहीं, जो सत्य है वो भगवान कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में जो लिखे हैं, कहो अब तत्वार सूत्रकार कहते प्रमाण नहीं रे दिगमा, अपनी आत्मा से बोलो। 6 द्रव्य शास्त्रों में कहे हैं इसलिए हैं कि 6 द्रव्य हैं सो कहे हैं, पर हैं की अनुभूति हो जाए, भावलिंग चालू हो जाएगा, द्रव्य भाव सुख चालू हो जाएगा। है कि अनुभूति करो। अभी तक अपन को सारे जितने स्वरूप हैं शास्त्रों से पता चल रहे हैं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि अभव्य सब द्वादशांग को जानता है, तुरंत रफसे देता फलाने ग्रंथ में आया है कि अनुभूति नहीं हो रही। सम्यक दृष्टि भी द्वादशांग ही पड़ता है। अब अपन 6 द्रव्य होते हैं, भगवान को हटा दो, गुरु को हटा दो, हैं। सबूत क्या है? सर्वज्ञ भगवान अन्यथावादी नहीं होते। अब भगवान बन गए कसौटी, निर्णय हमारे ज्ञान ने किया है, निर्णय हमारे ज्ञान ने किया है। अब तुम्हारा निर्णय सही है कि नहीं, भगवान सपक्ष हो गए। पक्ष कौन हो गया? न्याय शास्त्र में एक पक्ष आता है और एक सपक्ष आता है। पक्ष और सपक्ष। पक्ष किसे कहते? सपक्ष किसे कहते? पक्ष है जिसको हम सिद्ध करना चाहते, धर्म को। कौन जानना चाहता है 6 द्रव्यों को? मैं स्वयं। मैं स्वयं। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। सामने वाला कहता है सबूत क्या है? सबूत क्या है? जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है, सबूत क्या है? जैसे नहीं, वो कहता मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मुझे क्या, मैं तो यहां खड़ा हूं, आप कह रहे धुआं है इसलिए अग्नि है, गारंटी दो मुझे यहीं से। चलो वहीं चल के देखते, वो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा पहाड़ पर, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, आप तो यहीं मुझे विश्वास दिलाओ। वो कहता सबूत क्या है कि धुआं है तो अग्नि है। जहां जहां धुआं, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र बननी, ये सबूत क्या है आपके पास? तो वहीं चल के दिखाता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ूंगा रिक्स से। तो तुरंत उज्ज्वल प्रमेय रत्नमालाकार कहते हैं यहीं देख लो, यहीं दिखाता हूं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले यहां से तुम कैसे सिद्ध करोगे कि जहां धुआं है वहां अग्नि है? जैसे रसोई घर,
रसोई घर, क्या गजब सपक्ष दिया। जैसे रसोई घर, रसोई घर में धुआं दिख रहा है कि नहीं है, तो वहां देखो अग्नि है कि नहीं, वो तो मैं जानता हूं, बस जैसे रसोई घर में धुआं है सो अग्नि है, ऐसे धुआं है सो अग्नि है, वहां जाए बिना ज्ञान हो गया। ये है चमत्कार, बिना अग्नि को दिखाए प्रमाणिकता सिद्ध करा दी रसोई घर। भगवान को हमें सपक्ष बनाना है, जिनवाणी को सपक्ष बनाना है, शास्त्रों को, गुरु को सपक्ष बनाना है, स्वयं प्रमाण बनना है। स्वयं को प्रमाण बनाओ, स्वयं के ज्ञान को प्रमाण बनाओ, स्वयं के श्रद्धा को प्रमाण बनाओ, भगवान को सपक्ष में रखो। 6 द्रव्य होते हैं, बोले पक्का है होते हैं, सबूत क्या है? तुम्हारी बात कैसे मानूं? तुम सही बोल रहे हो ये कैसे मानूं मैं? तो तुम सही किसको मानते हो? बोले भगवान को। भगवान से पूछ लो। 6 द्रव्य होते हैं, सपक्ष हैं भगवान, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, मैं तो झूठ बोल सकता हूं। अपन लोग यही करते, चलो भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी महाराज से पूछ लो, महाराज तो झूठ नहीं बोलेंगे, अपन कहते कि नहीं? ऐसे व्यवहार में आता है भाई, चलो मैं झूठ बोल सकता हूं, इनसे पूछ लो, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। सम्यक दृष्टि कहता है मैं छद्मस्त हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। बोले कैसे मानूं तुम्हारे पर? भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब बोलो भगवान से हमारे पास आए कि हम भगवान के पास गए? भगवान ने कहे थे तो 6 द्रव्य अब हैं कि 6 द्रव्यों की प्रमाणिकता के लिए भगवान है। मैंने कह दिया 6 द्रव्य हैं, सबूत क्या है? भगवान से पूछ लो। वो तो उस पर तुम्हारा विश्वास है। सपोर्ट में उनको लाया जाता है जिस पर दोनों पक्ष का विश्वास हो। शास्त्र में देख लो, शास्त्र में देख लीजिए आप। तो जिनवाणी तो झूठ नहीं बोलेगी, मेरे ऊपर आप संदेह कर रहे हो, जिनवाणी में देख लो। जिनवाणी तो सही, हाँ जिनवाणी तो सही है, जिनवाणी में निकल आए तो मान लूंगा। देख लो जिनवाणी खोल के, गुरु से पूछ लो। ये सूक्ष्म रहस्य बता रहा हूं महानुभाव। भाव लिंगी में और द्रव्य लिंग में क्या अंतर है? भाव सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? ये शास्त्रों के पढ़ने में और आत्मा की पर्याय बनने में क्या है? गजब उमा स्वामी ने गजब कर दिया, गजब कर दिया। उन्होंने कहा काहे का भगवान? प्रमाण तेरा ज्ञान है, प्रमाण से जान, सम्यक ज्ञान से जान। पूरे शास्त्रों में शास्त्र की चर्चा ही नहीं की, फलाने शास्त्र से जानो, प्रमाण से जानो। और फिर भगवान को कसौटी के रूप में रखो। भगवान को जब कोई संदेह करे, जब तुम्हारा मन संदेह करे, मैंने कह तो दिया 6 द्रव्य, लेकिन होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? अब अपन कोई दूसरा का तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं, अपने मन में आ गया 6 द्रव्य होते तो हैं, मैंने पढ़े तो हैं, लेकिन सही है कि नहीं? तो तुरंत मन से कहना संदेह मत कर, शास्त्र खोल के देख ले, ये तो झूठ नहीं है। बोले नहीं ये तो झूठ नहीं है, उसमें भी 6 द्रव्य लिखे। सपक्ष बन जाएं देव शास्त्र गुरु। मिथ्या दृष्टि के पक्ष बनते हैं देव शास्त्र गुरु, सम्यक दृष्टि के सपक्ष बनते हैं देव शास्त्र गुरु। सम्यक दृष्टि प्रमाण और नयों से जानता है, भगवान से नहीं जानता। भगवान से नहीं जानता, भगवान को तो पढ़ता है, भगवान को सुनता है, जानता नहीं है। सुनना और जानने में अंतर है। देशना लब्धि मिथ्या दृष्टि को है, सम्यक दृष्टि को नहीं। देशना लब्धि में क्या है? सुनता है, पढ़ता है, दर्शन करता है, देखता है। ये सब क्या है? भगवान प्रमाण नहीं है। मैं भगवान प्रमाण नहीं है। सम्यक ज्ञानम प्रमाण कहा, लेकिन भगवान को सुनो, भगवान को पढ़ो, जिनवाणी को पढ़ो। देशना लब्धि है, पढ़ो। पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, बिना पढ़े तो नहीं आएगा। सुनना तो पड़ेगा,
सुनना अलग चीज है और प्रमाण अलग चीज है। सुनना अलग चीज है, सुन रहा हूं, सुनने मात्र से प्रमाण नहीं हो गया, सुनने मात्र से तुम उस वस्तु के ज्ञाता नहीं हो गए। कितनी वस्तुएं अपन ने सुन रखी हैं, लेकिन उन वस्तुओं के संबंध में अपन को ज्ञान है क्या? ज्ञाता है? नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। अमेरिका तुमने सुन रखा, लेकिन अमेरिका में तुम गए हो क्या? सुनी है बात? ये जिनवाणी अपन ने अनंत बार सुनी, यही तो भूल हुई हमने भगवान के समोषण में जाकर सुना है, जाना नहीं, सुना है, जाना नहीं। भगवान ने कहा है, समय सार में कहा है, जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते, पढ़ रहे हैं जान नहीं रहे, पढ़ रहे हैं जान नहीं रहे। देशनन लब्धि मिथ्या दृष्टि को गजब हो गया। गुरु की वाणी सुनने वाला मिथ्या दृष्टि, गुरु की वाणी सुनने वाला मिथ्या दृष्टि, भगवान के समोषण में वाणी सुनने वाला मिथ्या दृष्टि, शास्त्र पढ़ने वाला सम्य दृष्टि, पूरे ग्रंथों को कंठस्थ करने वाला मिथ्या दृष्टि। क्यों? वो पढ़ रहा है, जान नहीं रहा। वो पुद्गल की पर्याय है, वो पर की पर्याय है। शास्त्रों में जो लिखा है वो किसकी पर्याय है? अक्षर की अपेक्षा पुद्गल की। वो आया ना, सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वीर तम छाया, उज्जो दादब सैया पुग्गल दब्बस पच जाया। ये सब तो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय में लिखा, आत्मा की अनुभूति ऐसी होती है, आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, मोक्ष ऐसा होता है। ये तो पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो सुमो, तुम्हें क्या मिलने वाला? नहीं नहीं, भगवान ने कही है, तो भगवान की पर्याय है। भगवान ने कही है इसलिए प्रमाण है, वो तो भगवान की पर्याय है। तत्वार्थ सूत्र कहते मैंने भगवान की वाणी को प्रमाण नहीं कहा, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक दर्शन दो लब्धि के बाद हुआ। गुरु की वाणी सुनी देशना लब्धि में, सम्यक दर्शन हुआ करण लब्धि के बाद। कैसा करता है वो? देशना लब्धि में गुरु महाराज कह रहे हैं सही लगता है, मेरे गुरु झूठ नहीं बोलते, सही है, सही है, सही है, सही है। अभी गुरु पर विश्वास है, उसका तत्व को नहीं जान रहा है। और जैसे प्रायोग लब्धि और करण लब्धि में जाता है, यही है जो गुरु ने कहा है। इध में वो शब्द की व्याख्या करो क्या है? इध में वो दृश्य में वो ऐसा ही है, जैसा गुरु ने कहा वैसा ही है, कि जैसा है वैसा गुरु ने कहा है। इध में वो का अर्थ क्या है? यही है जो गुरु ने कहा है, कि गुरु ने कहा सो यही है। अंतर करो, गुरु ने कहा सो यह है कि यही है सो गुरु ने कहा है, यही सत्य है सो मेरे गुरु ने कहा है। सपक्ष लाओ। अपन लोग कहते नहीं गुरु ने कहा है तो सत्य है, नहीं, दावा करो जो सत्य है वह मेरे गुरु कहते हैं इसलिए मैं मानता हूं। तुम गुरु को क्यों मानते हो? क्योंकि वे सत्य बोलते हैं, वो सत्य कहते हैं। हमारे गुरु अन्यथावादी नहीं है। क्या बात कही, नानी था बाद नो जिना। हमारे जिनेन्द्र देव कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं, इसलिए मैं इनको प्रमाण मान रहा हूं। लेकिन वास्तविक निर्णय तो हमने खुद लिया, सम्यक ज्ञान के बल पर निर्णय किया कि नहीं, क्षय द्रव्य हैं, मोक्ष है। बोलो, अंदर से बोलो, मोक्ष है कि नहीं? मैं समय सार से नहीं पूछ रहा हूं, वो तो तुमसे ज्यादा मुझे पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूं। आपसे पूछ रहा हूं, मोक्ष है? महाराज है मोक्ष? अंदर से बोलो। महाराज समय सार में लिखा है मोक्षाधिकार पूरा।
अरे मूर्ख, वो तो मैं जानता हूं। समय सार में मोक्षाधिकार लिखा है, तत्वार सूत्र में मोक्षाधिकार लिखा है। ये तो पढ़ पढ़ के पाठ हो न करे गुणम, अंदर से आवाज बोल। अब मोक्ष देखा नहीं, कैसे बोल दूं? देखना, मोक्ष देखा नहीं और गुरु बुला तू बोल मोक्ष है कि नहीं, और मोक्ष देखा नहीं अपन, और गुरु बुलवा रहा बोल मोक्ष है। और ग्रंथ का रेफरेंस देना मत, क्योंकि जो गुरु जी हैं वो खुद जानते हैं ग्रंथ का नहीं देना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि भी। हमारे ग्रंथ में भी ये लिखा है, विद्यानंद जी महाराज ने लिखा श्लोक वार्तिक में कि यदि मैं ग्रंथ का दूं तो सामने वाले ने कह दिया मेरे साथ में ये लिखा है, तुम्हारे में ये लिखा, हमारे में ये लिखा, सबके साथ में। तुम कहना नहीं, तुम बोलो अंदर से है कि नहीं, और मोक्ष देखा नहीं उसको बोलना है, झूठ बोलना नहीं। 3 शर्तें लगा रहा हूं, मोक्ष है और तुमने देखा नहीं, देखा नहीं कभी, अनुभव में नहीं आया, ज्ञान का विषय नहीं बना। झूठ बोलना नहीं है, ऊपर से बोलना नहीं है, अंटी बांध के बोलना नहीं है, मुंह देखी करना नहीं है, भय से बोलना नहीं है, मोह से बोलना नहीं है, स्नेह से बोलना है। भयासा स्नेह लोभास से। भय के कारण मत बोलो, महाराज जी अभी मिथ्या दृष्टि कह देंगे। हाँ है महाराज, ये आवाज ऊंची क्यों कर रहा है, आवाज ऊंची क्यों कर रहा है? हाँ है, अरे ये आवाज टोन दिखा रही है कि कहीं से दबाव पड़ रहा है। तत्व दृष्टि वाले की आवाज में तेजी नहीं होती, आंसर बहुत आह्लाद से भर के देता है, आनंद से भर के देता है, झुंझला के नहीं। झुंझला का आंसर देना बता रहा है कि तुम कहीं दबाव में हो, शांत है, परम स्वरूप है। तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे तू मोक्ष होके आ गया हो। गया कभी? बोले नहीं गया। थोड़ी सी कल्पना करो मेरे प्रश्न पर। मैं उसके अस्तित्व की बात कर रहा हूं जिसका अस्तित्व तुमने कभी जाना नहीं, तुम गए नहीं। और ये भी कह दिया भय से बोलना नहीं, डर के बोलना नहीं, मोह के कारण बोलना नहीं, लोभ के कारण बोलना नहीं, ऊपर से बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं। अब बोलो मोक्ष है कि नहीं? बोलो भाई। देखो डर के मत बोलना, नहीं तो तुम सबसे ज्यादा डरता है, फिर पीठ पीछे कहता क्या करता महाराज जी, अभी नाराज हो जाते। तो अब भैया अपन ने तो कह दिया, ऊँट बुलैया ले गई। आओ जी कह दिया। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, पहले बताओ? होता है। अभी सामने वाले बिहार महाराज मिथ्या दृष्टि कहते, लोभ के कारण हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। सब कहेंगे अरे अभी तक तो मैं इसको महाराज मुनि मानता था, ब्रह्मचारी मानता था, ये तो लोभ के कारण, स्नेह के कारण। जिनवाणी का नाम लेना मत, रेफरेंस नहीं चाहिए मुझे, तो शास्त्र में लिखा है। और प्रश्न है मोक्ष है, पेचीदा प्रश्न है। अकबर बीरबल भी फेल हो जाएंगे, अभय कुमार भी फेल हो जाएंगे। ये सम्यक दृष्टि है, कोई मैना तोता की कहानी नहीं है, कोई अकबर बीरबल की कहानियां नहीं है, सम्यक दृष्टि की आवाज है। कैसे कठिन। मैंने जब ये चिंतन किया, यदि में वो दृश्य में वो पे, मैंने कि भगवान जबरदस्ती गला दबा के कह रहा है, कहो ऐसा ही है, कह देता हूं। अब क्या बता, हमारे वो एक बच्चे से था, इसी जैसा था जो सामने खड़ा ना, जय श्रीफल दिखा रहा। तो उससे क्या है, उससे कहा काऊ का चित्र बनाओ, काऊ का। तो उससे क्या है, बैठा हुआ चित्र बनता नहीं था उससे। 2 बालक थे, एक से कोई बनता ही नहीं था। वो पहुंच गया कापी लेकर, बोले मैंने बैठी हुई गाय बनाने को कहा था, ये खड़ी गाय क्यों बनाई?
बोले गुरुजी आपके डंडे और रौब के सामने तो अच्छे अच्छे खड़े हो जाते, गाय मैंने तो बनाई थी बैठी, लेकिन आपके डंडे के डर से वो खड़ी हो गई। मैं क्या करूं महाराज, आपकी ही गलती है, मैं मर गया इसको बैठाल बैठाल करके। लेकिन जब डंडा देखा तो बताओ भैया गाय डंडा दे के खड़ी हो जाती कि नहीं? तो मेरी गाय खड़ी हो गई। अच्छा ये बात है। फिर दूसरे से पूछा तेरी गाय कहाँ है, तेरी तो खड़ी भी नहीं है। बोले साहब मैंने तो बनाई थी, जैसे ही आप आ रहे थे ये भाग गई, भाग गई। अपना ज्ञान ऐसे ही है शास्त्रों का। यदि कोई शास्त्र को उलट पलट के रख देवे ना तो कहेंगे मैंने तो पढ़ी थी गाथा, पता नहीं किसने निकाल दी, किसने निकाल दी, मैंने तो पढ़ी थी यहीं। हम भूल जाएंगे, हम भटक जाएंगे, हम भ्रम में हो जाएंगे। नहीं, बताओ कैसे बताएंगे? अभी प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है। मोक्ष देखा नहीं और तुम्हें बोलना है मोक्ष है, इद में वो दृश्य में वो। अब जाएं कहाँ, कहाँ जाऊं, कौन सी अनुभूति से बोलूं? शास्त्र का नाम लेना नहीं है, गुरु का नाम लेना नहीं है। स्मरण करो गुरु को, नाम मत लेना, स्मरण करो भगवान को। तेरे भगवान सत्य बोलते हैं कि नहीं? बोलो। अब देखना प्रमाणिकता दे रहा हूं, तेरे भगवान सत्य बोलते हैं कि झूठ? सत्य बोलते हैं। भगवान अन्यथावादी होते नहीं, और भगवान अन्यथावादी होते नहीं, और भगवान ने कहा है कि 6 द्रव्य होते हैं, बस है। ये बल किससे आया? ये बल तुम्हारी अंदर से नहीं आया, भगवान के बल पर आया। बल दे रहा है भगवान, बल दे रही भगवान की श्रद्धा। रत्नारायण साहब का चार तत्वासुद को एक कर रहा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात कही गई है। लेकिन विधा ऐसी है कि व्यक्ति को मजा आ गया। वही बात है, क्योंकि मैंने तो मोक्ष देखा नहीं। किस दावे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोक्ष है। स्टाम्प पर लिख सकते, लिखवा लो, फिर से बोलो है 1 लाख बार बोलवा लो। किसके बल पर बोल रहा है? बोलो। क्या मोक्ष गया है? वो नहीं गया। फिर किसके बल पर बोल रहा है? वो दम किसकी है उसके पीछे? किसकी दम है? जिनेंद्र भगवान की। क्योंकि तुमने पाबंदी कर दी, जिनेंद्र का नाम लेना नहीं। अब जिनेंद्र भगवान की दम पर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है जिनेंद्र भगवान ने कहे। जिनेंद्र भगवान ने कहे तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट जब मिलना है जब 6 द्रव्य हैं अनुभूति अंदर से हैं। ये संबल हैं की पर्याय किसने निकाली? श्रद्धा की पर्याय किसने निकाली? आस्था की पर्याय किसने निकाली? निसंकित अंग की पर्याय किसने निकाली? अपनी आत्मा में। किसके बल पर? जिनवाणी के बल पर। क्योंकि जिनेंद्र अन्यथावादी नहीं होते। लेकिन प्रमाण में नहीं लाऊंगा जिनेंद्र देव को, सपक्ष में लाऊंगा। जब मेरे मन में संदेह होगा, पूज्यवर कुंद भगवान अपने मन से समझाने का प्रयास करते हैं, पूरी ताकत लगाते। लेकिन जहां कोई अदृश्य बात आती है उनको भी खुद संदेह हो जाता है। उनके मन में आता है मैं क्या प्रमाण दूं इसमें। सामने वाला पूछा तो तुरंत कहते ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और जब तक समझा रहे ऐसे ही अपने लिए जिनेंद्र जिनवाणी सपक्ष हो जाए। हम जैन होकर के भी जैनत्व को नहीं पा रहे, मुनि का चोला हो पहन करके भी मुनित्व को नहीं पा रहे हैं। सम्यक दृष्टि का चाहे टाइटल प्रमाण पत्र लेकर के भी सम्यक दर्शन का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम भगवान की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, शास्त्रों की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, उनके द्वारा पावर नहीं ले रहे हैं, पावर नहीं ले रहे हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है मेरी उंगली पकड़ के कब तक चलेगा?
मेरे सहारे पर तू कब तक चलेगा? भीष्म पितामह से उनकी माँ गंगा कहती है वैष्णव दर्शन में, जब भी टेंशन में आवे गंगा के किनारे पहुंच जावे, हे माँ मुझे उपदेश दो। सफ़ेद बाल हो गए, नाने आए, कहे मैंने तुझे जन्म देकर गलती की, मैंने कौन सा पाप किया था जो तेरे जैसा बेटा हुआ? बोले माँ क्या बात है? बोले अभी भी तू मेरे से पूछने आ रहा है? अरे तिनकी की समस्या तो खुल सुलझा, अब तू बालक नहीं, तेरे बाल सफेद हो गए हैं, लोग तुझे ताजश्री कहते हैं, तू अभी भी मेरे सहारे चल रहा है? जो नीतियां मैंने दी हैं, जो संस्कार मैंने दिए हैं, उसको प्रैक्टिकल कर, उसको प्रैक्टिकल कर। बताते उसके बाद गांगे माँ के पास नहीं आए। ऐसे ही आज अपन सब गांगे हैं, बार बार कुछ जानना है। तत्वार सूत्र में क्या कहा देखो, समय सार में क्या कहा, सब इसी में लगे हुए हैं। ये उपदेशों के लिए तो खोज लेना, अभी निर्णय के लिए मत खोजना। निर्णय के लिए तो करो, नहीं यद में वो यही है, यही स्वरूप है और मोक्ष है। 3 बार नहीं 300 बार कहवा लो। सबूत क्या है कि तुम सही बोल रहे हो? दूसरा प्रश्न करता है सामने वाला, बोले सबूत क्या मांगते हो, क्या बोल रहे हो? आप किसका सबूत चाहेंगे? आपको किस पर विश्वास है, उसी से कहलवा दूंगा। आप जिस पर तुम्हारा विश्वास हो मैं उसी से कहलवा दूंगा। बोले जिनवाणी से कहलवा दो, खोल लो जिनवाणी। तो जो उसने बोला था वो जिनवाणी में लिखा मिला कि जिनवाणी में जो लिखा था वो उसने बोला? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। और जो उसने बोला वो जिनवाणी में मिला। और ये बल से किसने बोला था? लो जिनवाणी के बल पर। दोनों, एक जिनवाणी का बल लेना और एक जिनवाणी का में सपक्ष लेना। सपक्ष बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन सपक्ष हमारा लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य क्या है? पर्वत में अग्नि सिद्ध करना है, रसोई घर सिद्ध करना है, कि पर्वत को अग्निवान सिद्ध करना है? पर्वत को अग्निवान। लेकिन सपोर्ट कौन दे रहा है? रसोई घर। हमारी अपनी पर्याय को जो मैंने सम्यक ज्ञान से पाया है उसको सपक्ष है जिनवाणी, सपक्ष गुरु, सपक्ष भगवान, ऐसी अनुभूति। और हमने पहले ही कह दिया, तुम किस बल पर बोलोगे कि मोक्ष है? ना तुम गए हो ना अभी जा पा रहे हो, ना गए हो ना जा पा रहे हो। बस एक विश्वास मन में लाओ, जिनेंद्र भगवान झूठ नहीं बोलते। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसलिए जिनेंद्र भगवान का नाम लिए कहूंगा मोक्ष है। किसकी दम पर है? जिनवाणी की दम पर, भगवान की दम पर, गुरु की दम पर। दम गुरु की हो, दम गुरु की हो, लेकिन दम गुरु की हो, लेकिन क्रिया किसकी हो? स्वयं की। दम गुरु की हो, कार्य कौन करेगा? मैं। किसकी दम पर करोगे? गुरु की दम पर। मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, चढ़ना अपन को है, थकना अपन को है, गिरना अपन को है, जो मिले वो अपना है, लेकिन किसकी दम पर चढ़ोगे? आशीर्वाद। आशीर्वाद की दम होना चाहिए, आशीर्वाद चलाएगा नहीं। मैं सदा कहता हूँ, गुरु की दम पर चलो, गुरु को गाड़ी मत बनाओ कि हम गुरु की गाड़ी में बैठ जाएंगे काम हो जाएगा। गुरु गाड़ी नहीं है। गुरु को सड़क मत बनाओ कि तुम उस पर चल जाओगे। गुरु कोई तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर नहीं है कि तुम बाबूजी बन के बैठो और ड्राइवर चला रहा है। हमने तो तेरे ही भरोसे नगर में नैया छोड़ दी, तेरे बाप का नौकर हूँ, तू साहब बन के बैठ, मैं तुम्हारी पतवार से। गुरु जी चाहे नैया पार लगा देंगे। नहीं मानवा, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपन। गुरु हमारी नैया पार कराएंगे, वो खेवटिया हैं और मैं मालिक हूँ। गुरु मेरी जिंदगी के ड्राइवर हैं, गुरु मेरी जिंदगी के सारथी हैं।
युद्ध मुझे लड़ना है, जीतना मुझे है। वो महाभारत जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ हम गुरु को जिंदगी का सारथी बनाऊं, वो मेरे ड्राइवर बने नहीं। वो सड़क नहीं है, गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, क्या है फिर गुरु? आल्सो माइल्स स्टोन। माइल्स स्टोन क्या करता है? गाड़ी चलाता नहीं, ड्राइवर नहीं। दम किसकी है? मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। चलते चलते संदेह हो गया, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। ये ड्राइवर ने बताया, गाड़ी ने बताया, सड़क ने बताया कि मील के पत्थर ने बताया? साइन बोर्ड। मैं सही चल रहा हूं, वो गुरु ने बताया, भगवान ने बताया, शास्त्र ने बताया। लेकिन चल कौन रहा है? मैं खुद चल रहा हूं। बस गुरु को एक साइन बोर्ड बना, उनकी दम पर चलो। देखो 2 मिनट में संदेह हो रहा था, क्या पता मैं गलत रास्ते पे तो नहीं गया, गलत रास्ते पे तो नहीं गया, चल रहा हूँ, कोई अपन रास्ता तो नहीं भूल गए। और आगे जाके एक बोर्ड मिल गया, आगे जाके फलाना गांव है, शिखर जी इधर है। अब बोलो क्या मजा आ गया, अरे अपन सही रास्ते पे है। ऐसे ही अपन लोग तत्व की दृष्टि कर रहे थे, सब जान रहे थे, क्या पता कहीं गड़बड़ नहीं। नहीं, आज गुरु महाराज भी यही बोल रहे थे, बस साइन बोर्ड मिल गया, अपना निर्णय हो गया। भगवान को, गुरु को साइन बोर्ड बनाओ, पढ़ो उनको, समझो उनको, लेकिन एक बार आत्मा की पर्याय बना लो। सम्यक ज्ञानम प्रमाण, तत्वार सूत्र की बड़ी गजब की है। अभी ये 2 दिन पहले ही स्वाध्याय में आया, तत्प्रमाण है, ये प्रमाण है। मैंने कहा प्रमाण क्या? भगवान को क्यों नहीं कह रहे प्रमाण? गुरु को क्यों नहीं कह रहे प्रमाण? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कह रहे। और सम्यक ज्ञान अपनी अपनी पर्याय है। भगवान का ज्ञान हमारे लिए प्रमाण सम्यक ज्ञान नहीं है, वो तो निमित्त है, वो तो उपचार है। हमारा सम्यक ज्ञान जो मोक्ष मार्ग का कारण बनेगा, वो हमारी आत्मा की पर्याय बनेगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तीनों हैं, ये अपनी आत्मा की पर्याय बनेंगे तब हैं। भगवान की पर्याय से कुछ होने जाने वाला नहीं है, उनकी तो पर्याय हमेशा से बनी है। समय आपका हो रहा है, आप लोग एक सारांश रूप में समझें। आज का प्रश्न है, उस चीज को हमें साकार रूप देना है जो है देखी नहीं, जानी नहीं, फिर भी अंदर से आवाज आ रही है। मैं शुद्ध हूं नहीं, लेकिन अनुभूति ज्ञान बोल रहा है मैं शुद्ध हूं। शुद्ध उपयोगी, मैं शुद्ध हूं और शुद्ध है नहीं, शुद्ध है नहीं, ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। और शुद्ध की अनुभूति करके दिखाना है। मोक्ष हम कभी गए नहीं, और मोक्ष की अनुभूति करके दिखाओ। मरने के बाद, जैसे अपना प्रसंग था, मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, जीवित में स्वर्ग दिखाओ। मरने के बाद देवता बनोगे, जीते जी देवता बन के दिखाओ। वही प्रसंग को लेकर के अपन ने आज समझा। देवता वही बन सकता है जो पहले मनुष्य पर्याय में देवता बन करके जिएगा। स्वर्ग उसी को मिलेंगे जो पहले इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाएगा। भगवान वही बनेगा जो दुनिया में मुनि बन करके भी भगवान बन के पूजेगा। भगवान बन के पूजेगा, भगवान के नाम से जाना जाएगा। अभी गृहस्थ की मैंने बात कही, कौन गृहस्थ मुनि बन सकता है? जो गृहस्थी में रह करके मुनि बन करके जाना जा रहा है। अरे ये तो योगी है, ये तो घर में बैरागी है। भरत चक्रवर्ती का बड़ा गजब दिया, भरत घर में बैरागी, और जो घर में बैरागी बन गया वो ऐसा मुनि बनेगा कि अपन देखते रह जाएंगे। तो पहले कहां से शुरू करें मुनि बनना? घर से। तुम मुनि हो नहीं, आज का होमवर्क, तुम सब मुनि हो नहीं, मुनि बने नहीं हो, कल मुनि बनने की अनुभूति करना है। मुनि बन के नहीं तो कपड़ा फेंक दो। तुम नहीं फेंकोगे, नहीं तुम गांठ पक्की लगाए। अच्छे अच्छे महाराज नहीं छुड़ा पाए कपड़े, तुम फेंकोगे नहीं, पक्का है। लेकिन फिर भी कपड़े पहने पहने तुम्हें मुनि की अनुभूति करना है। कपड़े पहने पहने
गृहस्थ में रह करके मुनि की अनुभूति करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो यदि तुम्हें ऐसा लग जाए, महाराज ऐसा बैठा, कपड़े उतारे नहीं थे, पहने पहने, ऐसा ध्यान किया कि जैसे मैं साक्षात मुनि हो गया हूँ, बस हमारा होमवर्क हम खुद लिए लेते हैं। इस मुनि पर्याय में अरहंत बनने की अनुभूति करना है, सिद्ध बनने की अनुभूति करना। सिद्ध बन के नहीं, वो तो होगी। अभी मुनि बन करके मुझे सिद्ध बनने की अनुभूति करना है। जो एक बार मुनि बनने के, मुनि अवस्था में सिद्ध की अनुभूति कर लेगा, उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि वो सिद्ध भगवान बनेगा। समय आपका हो गया है और इसी को लेकर के अपन और आगे चर्चा करेंगे। जो नहीं है उसको वर्तमान में लाओ, महावीर भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरी सदा दीत हो ढो। हे जिन